नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। देवी लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी कहा जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूपों में उनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और खुशहाली आती है। भारत के कई राज्यों में महालक्ष्मी के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं। ये सभी मंदिर अपनी मनोकामनाओं और पौराणिक कहानियों के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इन मंदिरों की कलाकृति और खूबसूरती भी देखते ही बनती है। तो चलिए आज उनमें से कुछ सबसे प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जानते हैं। धन धान्य की हो बरसात, सेहत की दौलत रहे बरकरार। माँ ऐसा वर दीजो, धन धान्य से भरे रहे भंडार। इन्हीं मनोकामना के साथ देश के कोने कोने से पहुंचते हैं भक्त यहाँ, जो महालक्ष्मी माँ के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। अरब सागर की लहरों से कभी आस्था का सैलाब उठता देखा है। सागर से जुड़ी है माँ महालक्ष्मी माता के मंदिर के निर्माण की अनूठी कथा। मुंबई के मां महालक्ष्मी मंदिर में आपको लिए चलते हैं, जिस मंदिर में दिवाली पर कारोबारी व्यापारी चौपड़ी के साथ माथा टेकने पहुंचते हैं। जिस मंदिर में सोने के आभूषणों से होता है मां का विशेष श्रृंगार। सिक्के चिपकाकर मांगी जाती है जहां मन्नत। ऐसा है महालक्ष्मी का ये अनूठा दरबार। महासागर किनारे भक्ति का उठता ये सागर देखिए। अद्भुत, अलौकिक माता लक्ष्मी का दरबार देश भर में प्रसिद्ध है। मुंबई का श्री महालक्ष्मी मंदिर, आंखों में मां के दर्शन की आस, यही मनोकामना, यही उम्मीद, मां कर देगी पूरन हर काज। अपने आप में बेहद अनूठा है श्री महालक्ष्मी मंदिर। अरब सागर से उठती लहरें जैसे मां के चरणों को छू रही हों। मंदिर की भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है। लंबी लंबी कतारों में हाथों में कमल लिए मां को प्रसन्न करना चाहता हर भक्त, नयन कमलों में मां की मूरत को बसाए हुए। श्री महालक्ष्मी मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। कैसे सड़क निर्माण में आ रही अड़चनें एक सपने से हुई दूर। आपको सुनाते हैं मंदिर के इतिहास से जुड़ी ब्रिटिश कालीन कहानी। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मौजूद है मुंबई के भूला देसाई मार्ग में स्थित माता महालक्ष्मी मंदिर के ठीक सामने एक इमारत की छत पर। सबसे पहले हम आपको माता लक्ष्मी के मंदिर के दर्शन कराते हैं, जो इस छत से बिल्कुल जो टॉप एंगल है उससे देखा जा सकता है। समुद्र किनारे भूला भाई देसाई मार्ग पर बने बेहद खूबसूरत आकर्षक है मंदिर, आस्था का अनूठा केंद्र। कहते हैं कि अंग्रेजों ने जब महालक्ष्मी क्षेत्र से लेकर वर्ली क्षेत्र से जोड़ने के लिए ब्रिज कैंडी मार्ग और गिरगांव मार्ग को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई, तब समुद्र की तूफानी लहरों के चलते पूरी योजना खटाई में पड़ती नजर आई। तब परेशान हाल ठेकेदार को मां लक्ष्मी ने सपने में दर्शन दिए और उन्हें समुद्र तल से देवियों की 3 प्रतिमाएं निकालकर मंदिर में स्थापित करने का आदेश दिया, जिसके बाद राम जी ने ऐसा ही किया। और हकीकत में 3 देवियों की अलग अलग प्रतिमाएं माता के बताए स्थान पर प्राप्त हुई। इस घटना के बाद ठेकेदार रामजी शिवाजी ने इसी जगह पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवाया। गांव आइलैंड और ये वर्ली आइलैंड को ज्वाइन करने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट रामजी शिवजी प्रभु उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था ज्वाइन करने के लिए। तो काम करते थे
और भराव डालते थे अंदर, और हाई टाइड की वजह से वो पूरा बह जाता था, प्रोग्रेस कुछ नहीं था। ऐसे बहुत साल हो गए। तो फिर ऐसे कहते कि वो ये माता जी उनके सपने में आई और उनके पानी में समुद्र में डूबने को बोला, और उसका स्थापन करने के बाद उनका काम हो जाएगा, ऐसा उसको सपने में दृष्टांत दिया। मंदिर में पूजा अर्चना का विधान भी बेहद अनूठा। कैसे मां के दरबार में होती है महाआरती, विशेष होता है मां का श्रृंगार, नथ, सोने की चूड़ियां, सोने का मुकुट, सोने के आभूषण से सजती मां की प्रतिमाएं। दिवाली पर होती है विशेष आराधना। मंदिर में 3 प्रतिमाएं हैं, मां लक्ष्मी, मां महाकाली और मां महासरस्वती। मां की प्रतिमा का तेज देख भक्त एक अलौकिक दुनिया में खो जाते हैं। सुबह 4 बजे उठ के माता जी का नित्यवत पूजा, षोडशोपचार पूजा होता है। वो पूजा में माता जी के लिए अलग अलग स्नान होते हैं, पंचामृत स्नान होता है। उसके बाद उसको माता जी को स्वयंभू दर्शन की सुबह होता ही है, लेकिन उसमें माता जी की पूजा के बाद माता जी का श्रृंगार होता है, जो अभी आप देख रहे हैं वो श्रृंगार का दर्शन है। वो पूरा श्रृंगार से माता जी को साड़ी, जो सोने का दागिना है, सब उससे सजाया जाता है। वो सब पूजा तैयारी करके माता जी का दर्शन के लिए भक्तों के लिए 6 बजे तक हम लोग पूजा करके तैयार रहते हैं। मंदिर में विराजमान देवी महालक्ष्मी की मूर्ति स्वयंभू है। वास्तविक मूर्ति को बहुत कम लोग देख पाते हैं। असली मूर्ति के दर्शन करने के लिए आपको रात में लगभग 9 बजे के पहले मंदिर में जाना होता है। माता जी को जो श्रृंगार किया दर्शन है, वो श्रृंगार सब निकाला जाता है 8:30 बजे। 8:30 बजे से 10 मिनट के लिए वो सब मंदिर बंद होता है। वो तभी मंदिर के लिए वो माता जी का पूरा श्रृंगार निकाला जाता है। उसके बाद माता जी का स्वयंभू दर्शन जो होता है वो 9 बजे तक चालू रहता है। 9 बजे कपूर आरती, शयन आरती जो बोलते हैं, हम लोग करते हैं। उसके बाद मंदिर का पट बंद हो जाता है। लक्ष्मी पूजन के दिन कारोबारी, व्यापारी खास तौर पर मां के दर पर मत्था टेकने आते हैं। पहले बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजा कर घर और व्यावसायिक स्थल पर रखी जाने वाली चौपड़ी को लेकर कारोबारी मत्था टेकने आते थे। वो पहले आते थे, अभी माथा टेकने के लिए नहीं, खाली दर्शन करने के लिए आते हैं। पहले चौपड़ी लेके ऐसे सर पे चौपड़ी लेके आते थे, मगर अभी चौपड़ी गई, अभी कंप्यूटर रहा ना, तो अभी कोई ऐसे चौपड़ी लेके कोई नहीं आता। ऐसे ही लंबी लंबी कतारों में भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हैं, कब हो उन्हें मां के दर्शन। देश के हर कोने से आते हैं इस मंदिर में श्रद्धालु। मंदिर के पीछे सिक्के चिपकाकर मनौती मांगी जाती है, जिसे फिलहाल बंद रखा गया है। सबका मानना है मां के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता, सबकी भरती है झोली यहाँ। मैं यहाँ तकरीबन 25 साल से आती हूँ। ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे हर मान्यता पूरी होती, छोटी हो या बड़ी हो। हम हर साल माता लक्ष्मी के दर्शन करने आते हैं, विशेष रूप से दिवाली पे, और माता लक्ष्मी ने हमारे परिवार पे हमेशा कृपा बरसाए रखी है। मां पूरे करे हर काज, सौभाग्य का भरे भंडार। धन की देवी लक्ष्मी मां की भक्तों पर बरसती रहे कृपा, जगत का हो कल्याण। ऐसे ही मनोकामना लेकर आए मां हम तेरे द्वार। मुंबई से सर्वेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। त्रिकूट पर्वत पर है मां का ये दरबार। देश की शक्ति पीठों में शुमार राजस्थान के करौली में कैला देवी मां का दरबार, जिस मंदिर में मां की 2 प्रतिमाएं हैं, कैला देवी मां और चामुंडा देवी मां। त्रिकूट पर्वत पर कैसे बना मां का मंदिर, किस दैत्य के अंत की जुड़ी है कथा, किस भक्त की घोर तप से हुई मां प्रसन्न। जिस मंदिर में दीपोत्सव पर होती है मां की विशेष महाआरती, 56 भोग का चढ़ता है मां को प्रसाद, 501 दीपदान की अनूठी है परंपरा। कैसे होती है मन्नत पूरी, आइए आपको भी लिए चलते हैं कैला देवी मां के मंदिर में। आस्था की जलती जहां ज्योत, जहां मिलता माता रानी से वैभव, धन्य धान्य, खुशहाली का आशीर्वाद। दीपोत्सव पर मंदिर में लगता मां को 56 भोग का प्रसाद। देश के प्रमुख शक्ति पीठों में शामिल मां कैला देवी मां का मंदिर। कैला देवी मां की शक्ति के साथ ही महालक्ष्मी रूप में पूजने की परंपरा है। दिवाली पर
मंदिर में विशेष अनुष्ठान होते हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी के बीहड़ों के बीच केला गांव में स्थित है मां का दरबार। मंदिर में होती है 2 मूर्तियों की पूजा। बाई ओर मां केला देवी की मूर्ति है और दाहिनी ओर आशीर्वाद देती मां चामुंडा देवी मां की मूर्त। जिस दरबार की महिमा है अपरंपार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पहुंच गए हैं। यहाँ वे नौशेरा में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर से। यहाँ वे नौशेरा में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। और आपको बता दें 2014 से जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, वो हमेशा से ही जवानों के संग दिवाली का पर्व मनाते आए हैं और इस बार भी उनकी दिवाली राजौरी के नौशेरा सेक्टर में होगी। तो आप ये सीधे तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर पहुंचे हैं। यहाँ वे नौशेरा में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे और हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के संग दिवाली का पर्व मनाते आए हैं, सेलिब्रेट करते हैं और इस बार भी उनकी दिवाली राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में होगी। तो जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवाली, पीएम की दिवाली सरहद वाली। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी दिवाली के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। और ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर पर इस वक्त मौजूद हैं और प्रधानमंत्री की दिवाली सरहद वाली होने वाली है। और 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, तब से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के संग ही दिवाली का पर्व मनाते आए हैं, सेलिब्रेट करते आए हैं। और देखिए इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर पर हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री बनने के बाद जवानों के साथ लगातार प्रधानमंत्री मोदी की ये 8वीं दिवाली। और बताया ये भी जा रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके का भी दौरा कर सकते हैं, क्योंकि यहां सेना के कई जवानों की शहादत हुई है। इसके अलावा एक संभावना ये भी थी कि वो लद्दाख सेक्टर का भी दौरा कर सकते हैं, क्योंकि यहां भारतीय सेना चीन से लगे बॉर्डर पर पिछले 18 महीनों से तैनात है। हालांकि ये अब तय हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर पर हैं और जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। शहीद जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। और आप ये तस्वीरें देखिए राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और इस बार की दिवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पहुंचकर जवानों के साथ मनाएंगे। और 2014 से जब से नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की कुर्सी संभाली है, तब से वो हमेशा से ही जवानों के संग दिवाली का पर्व सेलिब्रेट करते आए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर शहीद जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और आपको बता दें इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली पर देशवासियों को भी दिवाली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि दिवाली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ये प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। तो ये तस्वीरें आप देखिए जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और यहां वे नौशेरा में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। और पीएम बनने के बाद जवानों के साथ लगातार 8वीं दिवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनाएंगे। पीएम की दिवाली सरहद वाली
जवानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की दिवाली होने वाली है और शहीद जवानों को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि भी दी। तो आप ये तस्वीरें देखिए जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और यहां वे नौशेरा में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। और आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से, जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी मोदी ने संभाली है, तब से लेकर प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ही जवानों के संग दिवाली का पर्व सेलिब्रेट करते आए हैं और इस बार भी उनकी दिवाली राजौरी के नौशेरा सेक्टर में होगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर पर हैं और जवानों के साथ वो दिवाली का पर्व मनाएंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट करते हुए देशवासियों को भी शुभकामनाएं दी हैं दिवाली की। और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ये प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जवानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की दिवाली होने वाली है और शहीद जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। और पीएम बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद जवानों के साथ लगातार ये 8वीं दिवाली। 23 अक्टूबर 2014 को मई 2014 में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और इसके बाद 23 अक्टूबर 2014 को उन्होंने बतौर पीएम सियाचिन में पहली दिवाली मनाई थी। और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर की, जहां प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है और जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। 11 नवंबर 2015 को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। यहां वे 1965 युद्ध के वॉर मेमोरियल का दौरा भी करने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री बने हैं तब से जवानों के साथ बॉर्डर पर जाकर विभिन्न चुनौतीपूर्ण और फिर 30 अक्टूबर और कितना बड़ा संकेत है। सबसे पहले तो आपको और मैं पूरे देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और दूसरी बात जो आपने कही कि प्रधानमंत्री जी हर साल, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद जवानों के साथ लगातार दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं। और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में मौजूद है और वहां पर भी वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और आपको बता दें, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम पद की कुर्सी संभाली है, तब से लेकर प्रधानमंत्री अभी तक दिवाली जवानों के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। वो हमेशा ही जवानों के साथ दिवाली का पर्व मनाते हैं और इस बार भी उनकी दिवाली राजौरी के नौशेरा सेक्टर में होगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नौशेरा से, लाइव तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। शहीद जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए देशवासियों को भी दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ये प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से पीएम पद की कुर्सी संभाले हैं, तब से जवानों के साथ लगातार दिवाली मनाते आ रहे हैं और ये 8वीं दिवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सिवान में दीपावली को लेकर कुम्हार टोली में विशेष उत्साह है। कुम्हारों की दुकानें मिट्टी के बर्तनों, मूर्तियां और दियों से सज चुके हैं। कुम्हारों को दीपावली का खास इंतजार रहता है। कुम्हारों से बात की हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सिवान में मिट्टी के दीप सहित तमाम तरह की बर्तन सज चुकी है। कुम्हार लोगों को आज दीपावली के दिन इन लोगों का बेसब्री से इंतजार रहता है। लोग आते हैं और मिट्टी के दीप खरीदते हैं, जो एक अलग इसका महत्व होता है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से मिट्टी के दीप
सहित तमाम तरह के रंग बिरंगे दिए सजे हैं, जो कि आज दीपावली के दिन लोग अपने घर पे दीप जलाते हैं और लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ वो लोग एक दीपावली का आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं कुम्हारों द्वारा ये दिए बनाए गए हैं, मिट्टी के दिए हैं, जिसका एक अलग महत्व होता है। यहीं पे चाक है यहाँ पे, जो कि ये लोग अपने खुद हाथों से बनाए हुए हैं। और आज का दिन इन लोगों का इंतजार रहता है कि हमारा बनाया हुआ दीप लोग खरीदे। हम जानने की कोशिश करेंगे कब से हुआ बनाए नहीं? ढेर दिन से बनाई ले ढेर दिन से बनाई ले सन, बढ़िया पतकी दिया ढकनी सब बनाई ले सन। 10 को परिवार 10 परिवार में लगा रही हैं, क्योंकि 10 परिवार को मजूरी ना मिलेला। लोग तो अभी देखिए, अभी क्या है कि चाइनीज सामान जो है उसका बहुत ज़्यादा हमारा मार्केट में इंडिया में फैल चुका है, हर जगह फैल चुका है। क्या अपील करेंगे आप? हम अपील यही करना चाहते हैं कि हमारे देशवासी के जितने भी लोग हैं वो सब हमारे मिट्टी के बर्तन, जो कि बहुत ही शुद्ध माना जाता है, इसको खरीदे और इसका उपयोग करें, क्योंकि जो चाइनीज सामान है उससे हमारे इंडिया का भी कोई ज़्यादा मार्केटिंग और उसका जीडीपी में कोई वैल्यू नहीं है। और उससे हमारे इंडिया के जो मिट्टी के बर्तन, इससे हम लोग को रोजगार भी मिलेगा और हम लोग का जो भी है। देख सकते हैं एक कुम्हार की दर्द। इनका सीधा सीधा कहना है कि आप जो भी चाइनीज सामान हो उसे बहिष्कार करें और मेरा मिट्टी का बनाए हुए दीप का उपयोग करें, क्योंकि इसका एक अलग महत्व होता है। न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि जो भी चाइनीज सामान हो उसे बहिष्कार करें और कुम्हारों द्वारा बनाई गई मिट्टी के बर्तन, दीप सहित तमाम जो दीपावली के दिन यूज होते हैं बर्तन, उसका उपयोग करें। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किए अब 1 हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन कोरोना को जड़ से मिटाने का संकल्प अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। और बुधवार को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेश दौरे से लौटने के बाद कोरोना टीकाकरण में पिछड़ने वाले जिलों के हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के उन जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जिनके जिले में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। पीएम की इस समीक्षा बैठक में खास तौर पर उन जिलों को शामिल किया गया जहां कोरोना टीका के पहले डोज की कवरेज 50% से कम और दूसरे डोज की इससे भी कम है। इस वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों को हर घर दस्तक का मंत्र दिया और कहा कि आपको हर घर पहुंचना है और लोगों का टीकाकरण करना है। हर घर दस्तक, इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का संपूर्ण सुरक्षा कवच नहीं मिला। आपको बता दें कि देश में इस वक्त झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय समेत दूसरे राज्यों में 40 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद धीमी है। और इसी को रफ्तार देने के लिए पीएम ने उन राज्यों के मुख्यमंत्री समेत जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के टिप्स दिए और 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सुझाव दिया। टीकाकरण से जुड़े कम्युनिकेशन को जितना हम सरल रूप में करेंगे, स्थानीय भाषा बोलियों में करेंगे, इतने बेहतर परिणाम आएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि अब तक देश में 78% आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 35% आबादी को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। लेकिन एक तरफ कुछ राज्यों में जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार अच्छी है, तो दूसरी तरफ कुछ राज्यों के कुछ जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद सुस्त है, जिसे लेकर सरकार बेहद गंभीर है। बहरहाल उम्मीद है पीएम मोदी की सलाह का असर टीकाकरण अभियान में पिछड़े जिलों के अधिकारियों पर पड़ेगा और कोरोना की तीसरी लहर का कहर टूटने से पहले भारत 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं चल रहे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल।